जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का यही प्रश्न आया हुआ है। देखिए 901 कोड नंबर, यहाँ पर देखिए ये 801 कोड नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। तो आपको करना क्या काम है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन को पूरा पूरा फोकस करना है। एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड, आज मेरा जो है ना गला पूरे जाम हो चुका है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मॉडल पेपर ये 2023 में जो प्रश्न पत्र जो प्रश्न हो चुका है, वो प्रश्न का पूरा सोल्व सहित पूरा उत्तर सहित मैं करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, पूरा उत्तर को देख लेना है, कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया हुआ था। जो प्रश्न मैंने दिया है वही प्रश्न आया था, और वो प्रश्न जो ना आप अगर एक बार और देख लेते हो ना, तो 2024 में आने वाला प्रश्न के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को लेकर के आया हूं। देखिए यहाँ पर जो ना बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न 20 प्रश्न जो है ना, वो OMR शीट में किस प्रकार से आपने उत्तर दिया था और किस प्रकार से नए स्टूडेंट दोगे, तो एक बार जो है ना लास्ट तक जरूर देख लेना। ये 20 में से 20 नंबर जो है ना पूरे पक्के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अंत तक वीडियो को देखते रहना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से मैं बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। आपको क्या करना है, बहुविकल्प का प्रश्न है जो कि खंड ए में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 जो हमसे पूछा गया था, यानी कि आप लोगों से पूछे गए थे पेपर में, जो 2023 के मॉडल पेपर में जो परीक्षा में पूछा गया था, ये प्रश्न आए हुए हैं। और ये प्रश्न जो है ना मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल रखा है। तो आपको देखिए, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। देखिए किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है ना विद्वान के नाम पर किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको OMR शीट में किस प्रकार से भरोगे, तो देखिए मैं दोनों तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, तो ये तो आपको याद हो जाएगा और अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना। तो देखिए OMR शीट में सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से OMR शीट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पार्ट 1 करवा रहा हूँ। आपको 20 में से 20 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। 70 का पूर्णांक होता है। OMR उत्तर सहित पूरा बर्बाद बता रहा हूं। और देखिए हाई स्कूल 2023 का है। जिला का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक नंबर, विषय कोड, प्रश्न संख्या, इस प्रकार से आपको एग्जाम में फिलअप करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद देखिए आपको उत्तर में क्या करना है, उत्तर संख्या यानी कि प्रश्न संख्या नंबर 1 का हमारा कौन सा उत्तर सही था, तो हमारा उत्तर सही था हमारा बी। तो हम क्या करेंगे, बी में इसी प्रकार से गोला करेंगे, ताकि पूरा गोला करेंगे ना तो हमारा पूरा 1 नंबर एग्जामिनर क्या करेंगे, दे करके चले जाएंगे। तो 1 नंबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आपको दिखा देता हूं इसका आंसर कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड, इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने प्रश्न नंबर 1 का बी पर पूरे गोला कर दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका यही है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से गोले करने हैं, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 को कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी है। तो आपको पता होगा प्रेमचंद्र जी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो हम प्रश्न नंबर 2 में क्या करेंगे, सी ऑप्शन को गोला करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का सी हमारा राइट आंसर है। हम इसी प्रकार से गोला करेंगे। अगर आप इसको आधे करके छोड़ दोगे तो एग्जामिनर क्या करेंगे, कॉपी चेक नहीं होगा और आपका जो है ना इसका नंबर भी नहीं मिलेंगे। आपको पूरा गोला करके आना चाहिए था। और नए स्टूडेंट है उसको देख लेना है, अच्छे तरीके से सीख लो, क्योंकि आपको ना इसी प्रकार से करने हैं, तभी जाकर के एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा नाटककार नहीं है? तो हम लिख सकते हैं बी हमारा ऑप्शन सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे प्रश्न ना करके आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकता है जैसे कांकी के लेखक का नाम क्या है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारेंगे। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो देखिए आपको इसी प्रकार से गोले करने थे और अच्छे तरीके से आपने किया होगा तो एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम हरिवंश राय बच्चन है। मैंने जो है ना जितने प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी प्रश्न जो है ना कम्युनिटी टैब में डाल रखा था पेपर से पहले। अगर आपने देखा होगा तो गारंटी है यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूरे पूछे गए थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको इसी प्रकार से गोला करने हैं, सर्कल करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? नेक्स्ट तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आपको इसका उत्तर क्या देना है, प्रश्न नंबर यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, राहुल सांकृत्यान, यानी कि राहुल सांकृत्यान मोस्ट इंपोर्टेंट इसका उत्तर है। और ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। तो हम इसी प्रकार से इसको सर्कल को क्या करेंगे, पूरी तरीके से गोला करेंगे, तब एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स हमको दे करके जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि जो है भूषण जी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका भूषण जी है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। तो हम प्रश्न नंबर 6 का सी ऑप्शन हम गोला कर देंगे। सी ऑप्शन को अच्छे तरीके से गोला कर दीजिए इसी प्रकार से, और आपको पूरे नंबर एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? यानी कि रामचंद्रिका के रचनाकार है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हमारा कौन है? केशव दास जी है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है? ऑप्शन नंबर वी, यानी कि 7वें का वी हमारा राइट आंसर है। 7वें का वी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, अगर नए स्टूडेंट देख रहे हो तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 10। इसी प्रकार से सभी प्रश्न को अंत तक मैं वीडियो को ले चलूंगा, जो कि आपको जो है ना 70 में से पूरा मैं 20 बहुविकल्प करवा रहा हूं, जो कि 20 में से 20 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। ये पार्ट 1 करवा रहा हूं ताकि जो है ना आपको एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आ सके। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है। देखिए ये क्लास 12th में भी ये प्रश्न आया हुआ है और ये क्लास 10th में भी आया हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप क्या करोगे, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को इसी प्रकार से आप टिक मारोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसी प्रकार से आपको फुल करना है गोले, यानी सर्कल को पूरी तरीके से कवर कर देना है, जिससे क्या करेंगे एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स आपको दे करके चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, 9 का ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए पर हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल गोल कर देंगे। तो आपको इसी प्रकार से पूरे सर्कल को गोल कर देने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, नए स्टूडेंट देख रहे हो, अगर पुराने स्टूडेंट भी देख रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि जो नए स्टूडेंट जो क्लास 10th में आए हैं उनको ये चीज आप शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो पुराने नए स्टूडेंट जो क्लास 10th में आए हैं उनको भलाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से उनको शेयर करके उन्हें समझा सकते हो, बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन सा नहीं है, तो भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आप क्या करना, ऑप्शन नंबर डी को अच्छे तरीके से टिक मार्क कर सकते हो, यानी प्रश्न नंबर 10 का डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको इसी प्रकार से सर्कल को पूरा सर्कल में गोल कर देना है, तभी आपका जो है एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो आपको इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 11वें का बी, यानी 11वें का बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो आपको इसी प्रकार से पूरी तरीके से सर्कल को गोल करने हैं। अगर अच्छे तरीके से सर्कल को गोल नहीं करोगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेंगे। तो आपको पूरे पूरे फुल गोले करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, मनहु मानो जनहु जानो आदि ये किस में पूछा गया था। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये किस अलंकार का है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 4 मतलब इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आप क्या करना, 12th का ए आपका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आपको ये अच्छे तरीके से सर्कल में भरना तो सीख गए अच्छे तरीके से। अब जो है क्या करना है, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हास्य रस, करुण रस और ये क्या नाम है, वो सोठा दोहा जो आ रहे हैं ना, ये सब का क्या कर रहे हैं, उदाहरण। यानी कि उदाहरण अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है ना, तो गारंटी है आपका जो ना 3 से 4 नंबर अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अब की बार से आपको उदाहरण पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितने भी उदाहरण हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण होता है। तो आपको क्या करना, उदाहरण अच्छे तरीके से याद कर लेना, तो ताकि जो है ना ऑप्शन में आ जाए, आप टिक मार सको पूरे पूरे। देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह बोएम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। मतलब इस प्रकार से ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा छंद का उदाहरण है ये। तो देखिए आपका ये उदाहरण जो है ये सोरठा का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 का डी, यानी प्रश्न नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आपको इसी प्रकार से गोले में सर्कल करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से बता देता हूँ। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। यानी उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए उप से तो हम बना सकते हैं उपदेश भी, उप से उपमान भी बना सकते हैं, उ से उपवन भी बना सकते हैं, लेकिन उ से ऊपर नहीं बना सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो देखिए 14 का बी हमारा क्या है, राइट है। तो 14 का बी पर क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे इसी प्रकार से, पूरे पूरे गोले कर देंगे। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दैनिक शब्द में किस यानी दैनिक में किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इक शब्द का, जैसे दैनिक तो इक का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर। तो आपको क्या करना है,
ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 का ए आपका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों को अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना अगली बार 2024 के पेपर में ये 101% इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है ना पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सभी प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि आपने जितने भी प्रश्न मेरा देख लिया होगा ना हिंदी का, तो गारंटी है, अगर आपने देख करके किया होगा ना पढ़ करके हमारे चैनल से, तो गारंटी है 20 के 20 प्रश्न जो है ना आप अटेंड करके आते। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, वीडियो को देखा नहीं, ना उसका कम्युनिटी टैब चेक करा, ना किसी ने कॉमेंट करा, इसी वजह से आपका जो है ना नंबर डिक्रीज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अब की बार से आपको ठान लेनी है, हमें शुरू से लेकर के यानी कि नए सिरे से आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखनी होगी, तभी जाकर के आप फिर उसके बाद मिलाना कि हमने जो पढ़ाया है वो पूरे आया है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए प्रश्न नंबर 16, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में जो समास है दिग्गु समास होता है, क्योंकि त्रिवेणी हमारा दिग्गु समास का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करोगे, लॉक कर देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको करने होंगे। तो देखिए जिस प्रकार से मैं गोला कर रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आपको गोले सर्कल बनाना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका यही होता है करने का। तब क्या होगा, अगर ये ऑनलाइन चेक होता है ना कॉपी, अगर किसी मशीन में लगाया जाएगा तो आपका राइट आंसर निकल करके आएगा। तो आपको पूरे गोला सर्कल करने हैं। जैसे मान लीजिए हल्का ऊपर हो गया तो आप गलत कर दिए हो, अगर आपको हल्का सा ऊपर नहीं करना है इस प्रकार से, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको पूरा सर्कल के अंदर ही आपको पूरा फिलअप करना होगा, तब तो आप सही कर रहे हो, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कालिंद जो है हमारा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं तो सभी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कालिंद हमारा मतलब कि गंगा का ये कालिंद यानी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी 17 का ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि, इत्यादि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इति प्लस आदि को अच्छे तरीके से देख लेना। इसके बाद देखिए ए ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, पूरे सर्कल को गोला कर देनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 19 का हमारा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। तो आपको इसी प्रकार से सर्कल को अच्छे तरीके से गोला कर देना है। 100% जब अच्छे तरीके से गोला करोगे ना तभी एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देंगे। अब देखिए एक बात और बता देता हूँ, मैंने पूरा हिंदी का वीडियो क्यों नहीं बनाया, रीजन इसका ये है, मतलब कि इस मॉडल पेपर का रीजन ये है क्योंकि जो मान लीजिए मेरा आवाज़ आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर देना है। और लास्ट का एक प्रश्न दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट 2023 में पेपर दिया है ना उन लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जो कि खुद से वो अगर कमेंट में जाकर के कमेंट कर देगा ना कि सर इसका आंसर ये है, तो मैं मान जाऊंगा कि वो पढ़ाई किया है, अन्यथा वो फेल पक्का हो जाएगा। तो लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 का, यानी कि हस्तु धातु रूप एक वचन एवं पुरुष है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो जल्दी से जाकर के ऑप्शन में आप ये 20वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से जाकर के कमेंट में कर देना, क्योंकि अगर आपने कमेंट में कर दिया ना तो गारंटी है आप पास हो, अन्यथा आप पक्की बात है आप फेल हो। तो आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ का अनुमान लगा लेना है। तो अब चलिए पार्ट 2 जो है ना कल नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।